Hello everyone, now we are going to discuss in this video about sexual reproduction। देखो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है प्लांट्स के लिए और सेकंड वाला जो है वो ह्यूमंस के लिए है। तो पहले हम प्लांट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे जैसे कि फ्लावर्स का डायग्राम आ जाएगा या फिर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसके, ठीक है, वो याद होने चाहिए। क्या क्या है? सेपल्स, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल कहाँ कहाँ है, तो ये देख सकते हो तुम। ये क्या है? ये है सेपल, जो नीचे लीव्स जैसी दिखाई देंगी, ठीक है, ये सेपल है। फिर नेक्स्ट क्या है? पेटल्स। पेटल्स जो कलरफुल होती है, किसी का रेड होता है, किसी का येलो होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा है फ्लावर? रेड कलर का उसका पेटल है, ठीक है। फिर है स्टेमन। स्टेमन के अंदर दो पार्ट आता है, एक आता है एंथर और एक आता है फिलामेंट। एंथर किसको बोलते हैं? ये जो ऊपर वाला है, यहाँ पे जितने भी ये मूंगफली जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? एंथर। एंथर को बनाना हो तो ऐसे करके बनाना, ठीक है। और नीचे जो ये है पतली पतली सी डंडी, ये क्या है? फिलामेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पिस्टिल। पिस्टिल को कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि कब किसी किसी बुक में कार्पेल लिखा रहता है और कभी कभी पिस्टिल भी लिखा रहता है, ठीक है। तो पिस्टिल के कितने पार्ट्स हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। देखो स्टिग्मा क्या है? ऊपर की तरफ जैसे टंकी जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे फिलामेंट था वैसे यहाँ पे भी फिलामेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा होता है और ये सिंगल, पूरे फ्लावर में सिंगल ही यही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंथर बहुत सारे हैं, फिलामेंट भी बहुत सारे हैं, बट स्टिग्मा एक ही है यहाँ पर, स्टाइल भी एक ही है और ओवेरी भी एक ही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। फिर इन फ्लावर्स को क्या बोला जाता है? एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है। इसमें डिफरेंस, एक एंजियोस्पर्म था और दूसरा क्या था? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और उनके सीड्स क्या होते हैं? फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज होते हैं। जैसे कि एप्पल ले लो, एप्पल में क्या है? फ्रूट्स बाहर की तरफ है, ठीक है, और अंदर की तरफ सीड्स होते हैं, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म क्या था? पूरा सीड वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो अब हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिया है? हिबिस्कस, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। फिर इस फ्लावर को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक है यूनिसेक्सुअल और दूसरा है बाइसेक्सुअल। ये जो हिबिस्कस है ये किस पार्ट में आता है? बाइसेक्सुअल के अंदर, ठीक है। अब ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है? इसके एग्जाम्पल याद रखना, पूछे जाते हैं कि राइट टू एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल वो फ्लावर्स होते हैं जो या तो सिर्फ स्टेमन कंटेन करेगा या फिर पिस्टिल या फिर कार्पेल कंटेन करेगा, दोनों में से एक होगा, या उसके पास स्टेमन होगा या फिर पिस्टिल होगा। अब ये स्टेमन और पिस्टिल क्या है? तो देखो, जो स्टेमन होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर, और जो पिस्टिल होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, इन फ्लावर्स। तो इन दोनों में से कुछ एक ही कंटेन करेगा। कौन? यूनी। यूनी मतलब सिंगल, चाहे वो स्टेमन हो या पिस्टिल हो, लेकिन बाइसेक्सुअल के अंदर दोनों होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला ये हिबिस्कस का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या होता है? मस्टर्ड, और यूनिसेक्सुअल का पपाया या फिर वाटर मेलन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स आर द, हाँ, ये दो ही पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? स्टेमन और पिस्टिल, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेमन्स इज द मेल। स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस पे क्या होता है? ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनका कलर कैसा होता है? येलो होता है, ठीक है। आपने कभी फ्लावर्स को कभी टच किया होगा, ठीक है, तो जो येलोइश स्टिकी चिपक जाता होगा ना तुम्हारे हाथों में, वो क्या होता है? स्टेमन ही होता है, ठीक है। कभी ऑब्जर्व करना किसी फ्लावर को टच करके, ठीक है। नेक्स्ट है पिस्टिल। पिस्टिल को मैंने क्या बोला? कार्पेल भी बोलते हैं, और ये हर फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये सिंगल ही होता है, ठीक है। इसको कौन सा पार्ट बोला जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये एम, ये फीमेल।
और इसके भी पार्ट है, क्या क्या था, सबसे ऊपर टंकी जैसी स्टिग्मा, फिर फिलामेंट जैसा स्टाइल, और नीचे ओवेरी। ठीक है, अब इन पार्ट्स के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो, ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये मत करना कि एक प्लूरल फॉर्म है और एक सिंगुलर है। ठीक है, ओवेरी बाहर वाला पार्ट। ठीक है, ये जो बाहर वाला पार्ट देख रहे हो तुम, ओवेरी है। आगे मैं एक डायग्राम और दिखाऊंगा, फिर उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। इसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स, और हर ओव्यूल एक एग कंटेन करता है। ठीक है, ये याद रखना, ओवेरी के अंदर ओव्यूल और हर ओव्यूल में एग होता है। ठीक है, द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय अ पोलन ग्रेन फ्यूजेस। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसने क्या प्रोड्यूस करा, पोलन ग्रेन, एज वी नो दैट। और पोलन ग्रेन भी छोटे छोटे से सर्कल दिखाई देंगे, उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ मेल गैमेट्स होते हैं। जैसे कि मैंने बोला ओवेरी बाहर, उसके अंदर ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर एग। वैसे ही पोलन ग्रेन, दिस इज पोलन ग्रेन। अभी मैं डायग्राम दिखाता हूँ आगे। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, ये फीमेल गैमेट्स है ना, एग, एग इज द फीमेल गैमेट्स। ठीक है, इसी तरीके से ये भी होता है। तो पोलन ग्रेन क्या करता है, फ्यूज करता है इस एग के साथ। ठीक है, और फ्यूज करने के बाद वो जाइगोट फॉर्म करता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फिर न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। अभी आगे हम पढ़ते हैं इसको और अच्छी तरीके से, अभी बस हम डिस्कस करते हैं कि कौन क्या करता है। ठीक है, तो अभी तुमने देख लिया ओवेरी के अंदर क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। ठीक है, मतलब बेबी। पोलन नीड्स टू बी, हाँ अब देखो, पोलन मेल गैमेट्स ने फॉर्म किया है, यहाँ पर मेल गैमेट्स ने फॉर्म किया, ये रहा मेल गैमेट्स ने फॉर्म किया। तो अब यहाँ से उठ करके पोलन को यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये जो जहाँ पे जाता है, कहाँ पे स्टिक होता है, सबसे पहले स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, फिर स्टिग्मा से ट्रेवल करके कहाँ जाता है, ओवेरी के अंदर। तो ये ले करके कौन जाता है, तो ये ले करके जाता है स्टाइल। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और स्टिग्मा का काम क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स को स्टिक कराना, फिर उसके बाद स्टाइल लेकर के जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है, फिर जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट फिर डिवाइड होते रहता है तो एम्ब्रॉय बनता है, ये अभी आगे डिस्कस करते हैं। फिर ओव्यूल डेवलप्स टफ कोट, फिर ओव्यूल क्या है, सीड्स कंप्लीटली बन जाता है और फ्रूट्स भी उसमें ही बनता है। उस दौरान पेटल्स, जो पेटल्स था, ये पेटल्स थे, और नीचे सेपल, ऐसे करके था ना सेपल बीच में। ठीक है, अब ये देखो डायग्राम ऊपर, ये रहा सेपल, ये पेटल्स, ये उस दौरान जब सीड्स और फ्रूट्स बन रहे होते हैं तो वो शेड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, मतलब गिर जाते हैं, और स्टिग्मा भी गिर जाता है। लेकिन कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स, तो क्या लिखना है। तो देखो, अभी जो मैंने बोला ना कि एंथर से, मतलब मेल पार्ट से, जो टंकी जैसी स्टिग्मा थी, उसके ऊपर क्या आता है, पोलन ग्रेन्स आता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आता है, तो ये लेकर के कौन जाता है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर, ये तो स्टाइल लेकर के जाता है अंदर ओवेरी के लिए। ठीक है, ओवेरी के लिए स्टाइल लेकर के जाता है, इसको स्टाइल बोलते हैं ना। और ये क्या था, हमारा स्टिग्मा था। ठीक, ये क्या है, एंथर है, और ये फिलामेंट है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन निकलता है और यहाँ पे जाकर के स्टिक हो जाता है, फिर ये फर्दर ओवेरी के अंदर जाता है जाइगोट बनने के लिए। लेकिन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कैसा होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसके भी दो टाइप है, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी बस ध्यान रख लो कि वो पॉलिनेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। तो पॉलिनेशन करवाने के लिए, ठीक है, पॉलिनेशन करवाता कौन है, इंसेक्ट। इंसेक्ट इज द काइंड ऑफ एजेंट हु डज दिस प्रोसेस। ओके, तो ये हो फ्लावर्स के अंदर ये होना जरूरी है ना, तभी तो नया प्लांट बनेगा। ठीक है, तो ये हो उसके लिए पेटल्स अट्रैक्टिव होते हैं, ताकि इंसेक्ट्स को वो अपनी तरफ खींच सके और ये प्रोसेस हो सके। ठीक है, और एक पेटल्स तो होते नहीं है, बहुत सारे पेटल्स होते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। ओके, कोरोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद होना चाहिए। फंक्शन बस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, द फंक्शन ऑफ सेपल्स, सेपल्स का फंक्शन क्या होता है फ्लावर्स के अंदर। तो इनिशियल स्टेज में तुमने देखा होगा कि फ्लावर तुरंत नहीं बन जाता है, पहले बर्ड बनता है। ठीक है, फिर ये जब फूटता है ये बर्ड, तो जा करके फ्लावर बनता है। ठीक है, ये बर्ड, तो इनिशियल स्टेज में ये सेपल्स ही इस बर्ड को, मतलब फ्लावर को सपोर्ट दे रहा होता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ सेपल इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेजेस व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। बर्ड के जब फॉर्म में रहते हैं, जब ये सेपल्स फूटता है, ऐसे करके निकलता है ना इस चारों तरफ से, ठीक है,
ये सेपल्स, ठीक। तो इसमें से ही फ्लावर फिर निकलता है, ठीक है, फिर ऐसे फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है। सेपल्स ही नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, ग्रीन कलर तुमने देखा होगा, ठीक है। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट, और एम्ब्रॉय भी डिस्कस करते हैं। सीड कंटेन क्या करता है, फ्यूचर का प्लांट कंटेन करता है, जिसको हम एम्ब्रॉय भी बोल सकते हैं। और फिर विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, फिर एप्रोप्रिएट कंडीशन के फॉर्म में वो फिर डेवलप होते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जर्मिनेशन। याद रखना जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ कैसे, ठीक। ये देखो, ये जो डायग्राम मैंने ऊपर बनाया है, इस वाले पार्ट को हम थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। ये वाले पार्ट को हमने नीचे जूम कर रखा है, तो जूम कर दिया। ऊपर कैसा था, टंकी जैसा स्टिग्मा, नीचे पतला सा थोड़ा मोटा था, फिलामेंट से थोड़ा मोटा था। वो क्या था हमारा, स्टाइल। तो यहाँ पे स्टाइल कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, चलो हम लिख देते हैं, दिस इज स्टाइल, ओके। और नीचे क्या था, बाहर वाला पार्ट इज ओवेरी। तो ये देख रहे हो ओवेरी, ठीक है। ओवेरी के अंदर देख रहे हो, ये अंदर की तरफ आ गए हम, दिस इज ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर अभी देखो अंदर घुसेंगे हम, ओव्यूल के अंदर क्या होगा, एग। तो ये देखो एग, ये रहा एग, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन। अभी हम सपोज समझ लो सिर्फ पॉलिनेशन एक चीज है जो एंथर से पोलन ग्रेन को उठा करके कहाँ लेकर के आई है, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। ये अभी समझ लो, आगे हम देखते हैं पॉलिनेशन होता है कैसे। तो यहाँ पे आ चुका है पोलन ग्रेन, ठीक है। ये देखो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन कंटेन्स, मैंने बोला ना अंदर की तरफ मेल गैमेट्स होते हैं, जैसे अंदर की तरफ एग है ये, ठीक है। ये रहा एग, ये एग है, ठीक। एग तो ये अब मूव करना स्टार्ट करेगा, तो ये लेकर के कौन जाएगा इसको अंदर की तरफ, पोलन ट्यूब्स लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो वो स्टाइल के अंदर ही फॉर्म होता है पोलन ट्यूब्स, ठीक है। तो ये पोलन ट्यूब्स कहाँ तक जाएगा, तुम्हारे ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ये देख रहे हो ओव्यूल के अंदर। तो नेमिंग अच्छे से याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और फंक्शंस के ऊपर भी। तो यहाँ से देखो ये गैमेट्स ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा थ्रू पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के थ्रू ये यहाँ पे जाकर के फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, फर्टिलाइजेशन। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जब होगा तो क्या फॉर्म होगा, जायगोट। एंड वी नो दैट, हमने क्लास 8 में पढ़ा था, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जायगोट फॉर्म हो जाता है, तो उसका क्या होना स्टार्ट हो जाता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। और सेल डिवाइड होकर के वो क्या बन जाते हैं, एम्ब्रॉय बन जाते हैं, ठीक है। जब वो एम्ब्रॉय बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक सीड कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर, कि ओव्यूल और ओवेरी इन दोनों में से, जैसे ये तुम सीड देख रहे हो, ठीक है, इन दोनों में से फ्रूट वाला पार्ट कौन सा होता है और सीड वाला पार्ट कौन सा होता है। जैसे एप्पल के अंदर क्या होता है, ठीक है, एप्पल के अंदर बाहर वाला पार्ट फ्रूट होता है और अंदर सीड्स होता है। तो देखो जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अंदर वही होता है। और जो ओवेरी होता है बाहर वाला पार्ट, वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ओवेरी टर्न्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड्स, ठीक है। सीड्स में जो कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें भी क्या होता है, बेबी प्लांट रहता है। बेबी प्लांट कैसा है, ये देखो, एक्चुअली देखो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके अंदर, ठीक है, जहाँ पे जायगोट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जायगोट मतलब वही सेल डिवीजन होगा, फिर उसके बाद वो एम्ब्रॉय बन जाएगा। एम्ब्रॉय मतलब बेबी प्लांट, ठीक है। लेकिन इस बेबी प्लांट को भी खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक और फर्टिलाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर जायगोट भी फॉर्म होता है और ये न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट भी फॉर्म होता है। वो कैसे फॉर्म होता है वो तुम्हारे बुक में था नहीं, ठीक है। तो हम उसके ऊपर डिस्कस इतना करेंगे नहीं, ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, जायगोट में क्या है, बेबी प्लांट फॉर्म हो गया। बेबी प्लांट के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सीड, ओके। जैसे यहाँ पे सीड बना रखा है और जो उसके रूट, बेबी प्लांट का जो रूट होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। इस रूट को क्या बोलेंगे, रेडिकल। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, प्लूम्यूल, ओके। और ये दोनों क्या है, कोटिलेडन्स, ओके, जहाँ पे फूड कंटेन होता है। तो वो डबल फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट का आंसर है, ठीक है।
तो आई होप तुम्हें इस क्लियर हो गया होगा कि ये फर्टिलाइजेशन हुआ कैसे। नेक्स्ट आता है कि वो जो ट्रांसफ़र हुआ एंथर से, जो एंथर हमने ऐसे करके बनाया था फिलामेंट, यहाँ से जो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुआ, ये ट्रांसफ़र हुआ कैसे, ठीक है। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। When pollen grains from the anther are transferred to the stigma of a pistil, pistil के स्टिग्मा पे, स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ पिस्टिल ना, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे पे, ठीक है, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स। एक फ्लावर के अंदर या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र ये एजेंट्स करवाते हैं। वो एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, विंड, वाटर या फिर एनिमल्स, ठीक है। ये दो तरीके के होता है। क्या होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर कैरीड टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। लेट सपोज एक प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, मल्टीपल फ्लावर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल फ्लावर्स, ये मैं फ्लावर्स बना रहा हूँ, ठीक है। एक तो इसी का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे जाकर के स्टिक कर गया, तो इसको हमने बोला सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर इसका पोलन ग्रेन इस फ्लावर पे जाकर के स्टिक कर जाए, या इसी का पोलन ग्रेन इस फ्लावर पे जाकर के स्टिक कर जाए, तो इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि एक फ्लावर के अंदर ही एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चिपक जाए, या एक मतलब इसी प्लांट के फ्लावर का, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ पे जाकर के चिपक जाए, तो उसको हमने सेल्फ पॉलिनेशन बोला। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है, व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट आर कैरीड टू द स्टिग्मा और कैरीड टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ अनदर सिमिलर प्लांट, इट इज कॉल्ड अ क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर क्या है कि एक प्लांट का फ्लावर, ठीक है, और ये दूसरे प्लांट का फ्लावर है, इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे जाकर के स्टिक हो जाए, या इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे जाकर के स्टिक हो जाए, इस प्रोसेस को हमने बोला क्रॉस पोलिनेशन। और ये करवाता कौन है, विंड, वाटर या फिर एनिमल्स। तो इसके साथ पोलिनेशन वाला टॉपिक खत्म हुआ। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.